शास्त्रों में ये बताया गया है कि मनुष्य इस लोक के जाने के पश्चात अपने पारलौकिक जीवन को किस प्रकार से सुख और समृद्ध और शांति में बना सकता है तथा वह उसकी मृत्यु के पश्चात उस प्राणी के जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं उस प्राणी की आत्मा के उद्धार के लिए उसके पुत्र और पौत्र इत्यादि को किस किस प्रकार के कर्तव्यों का जो है पालन करना होता है। इन सब की जानकारी आप लोगों को होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब आप श्राद्ध करेंगे तो आपके बच्चे देखेंगे कि किस प्रकार से श्राद्ध की विधियां होती हैं, फिर कल को वो इन विधियों को सीखेंगे और फिर जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो वो उसी विधि विधान से श्राद्ध इत्यादि अवश्य करेंगे। तो श्राद्ध में जो चीज़ों को नहीं ग्रहण किया जाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाने अनजाने में हमें पता नहीं होती है और हम उनका प्रयोग कर लेते हैं। अगला नियम है जो श्राद्ध करता है उसके लिए कुछ नियमों का प्रयोजन दिया गया है कि जब भी आप श्राद्ध करते हैं तो परिवार के सभी लोगों को कोशिश ये करिए कि आपको सात्विक होकर के रहना है। और स्पेशली जो भी श्राद्ध करता है, आपके परिवार का जो मुखिया होता है वही श्राद्ध करता है, तो जो श्राद्ध करता है उस व्यक्ति को बहुत अधिक सात्विक होकर के रहना पड़ता है। बेशक आप मांस मदिरा का प्रयोग पहले किया करते होंगे, लेकिन जब ये श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष का समय शुरू हो जाता है उस समय आपको इन सभी चीज़ों का निषेध करना चाहिए। बृहद पराशर में ये कहा गया है कि श्राद्ध में जो भी लोग मांस इत्यादि का सेवन करने वाले होते हैं ऐसे लोगों को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके दिया गया श्राद्ध ग्राह्य। इवन मनुस्मृति में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि जो भी जातक श्राद्ध पक्ष में भी मांसाहारी होता है, मांस खाता है, तो जो उसकी इच्छाएं वो रखता है वह इच्छाएं कभी पूरी होती भी नहीं हैं। हाँ, लेकिन ऐसा जातक जो मांस नहीं खाता है, शाकाहारी होकर के रहता है, तो उसकी जितनी भी मनोवांछिक इच्छाएं होती हैं वह कहीं ना कहीं से अवश्य पूरी होती हैं। इवन ऐसा जातक जो कुछ सोचता है वह सोचने मात्र की देरी होती है और जो वो चाहता है और जो वो कहता है वह सब सत्य हो जाता है। तो उसका सोचना, उसका कहना और उसका बोलना कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सात्विक भाव उत्पन्न हो जाता है और उनके पितरों के द्वारा ये आशीर्वाद उस व्यक्ति को दिया जाता है। तो कोशिश करिए कि जब भी श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष हो, इवन मैं तो कहती हूँ कि कभी भी आप नॉनवेज ना खाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये समय में भी अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं और फिर आप श्राद्ध करते हैं तो अत्यंत शुभ माना जाता है ना चाहिए, क्योंकि उनके दिया गया श्राद्ध ग्राह्य नहीं होता है। कई बार मैंने कुछ लोगों में ये परंपराएं देखी हुई हैं, इवन क्योंकि मैं साउथ में रहती हूँ तो साउथ में कुछ ऐसे लोग हैं वो जब भी श्राद्ध या पक्ष होता है या जब उनके परिजन की किसी की मृत्यु की तिथि होती है उस समय वो क्या करते हैं, उनको खाने में जो सर्वाधिक पसंद होता है वो उनको भोग के रूप में चढ़ा देते हैं। तो जैसे साउथ में काफ़ी सारे लोगों को नॉनवेज खाने को बहुत पसंद होता है, तो ये लोग उस दिन मांस बनाते हैं और उनका मानना है क्योंकि जिस आदमी के लिए हम ये कर रहे हैं उसको मांस बहुत अधिक पसंद था, तो उसकी पसंद की खाने की चीज़ें हम बनाएंगे। तो मांस का प्रयोग भी ऐसे लोग श्राद्धों में करते हैं। तो कोशिश करिए, अगर बेशक जो भी आपके पितर हैं उनको मांस खाने का शौक था, लेकिन अब श्राद्ध पक्ष में आप उनको मांस भोग के रूप में अर्पित नहीं कर सकते हैं। तो आपको श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल भी जो है मांस का प्रयोग ना तो खुद खाना चाहिए और ना ही अपने पितरों के समक्ष देना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग मांस इत्यादि श्राद्ध पक्ष में खाते रहते हैं तो ऐसे लोगों को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका दिया हुआ श्राद्ध जो है पितृ ग्रहण नहीं करते हैं। तो 16 दिन तक अगर हो सके तो इन चीज़ों को त्याग दीजिए, एकदम सात्विक होकर के रहिए, सात्विक भोजन आप खाइए। और जैसे मैंने कुछ नियम बताए हैं, जो भी श्राद्ध करता होते हैं उसको नियमों का पालन करना चाहिए। साथ में आप जो है सात्विक अन्न का, सात्विक फलों का प्रयोग कर सकते हैं। और जो मदिरा वगैरह है इनका भी आप इन 16 दिनों तक प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप सात्विक अन्न बना करके अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो आपको भोजन में जो है एक तो चावल बनाने चाहिए। कुछ लोगों में परंपराएं हैं कि वे पूरी और खीर बनाते हैं, कुछ लोगों में चावल बनाया जाता है और काले उड़द की दाल बनाई जाती है। यह पितरों के लिए सही शुभ मानी जाती है। और उसके पश्चात जो है मीठे के लिए
जो है गुड़ इत्यादि रखा जाता है, शुद्ध घी वहाँ पर रखा जाता है और जो शुद्ध घी होता है वह गाय का घी होना चाहिए। आप चाहे तो उड़द की दाल के वड़े इत्यादि भी बना सकते हैं। वड़े नहीं बनाने हैं तो आप काले उड़द की दाल बना करके बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए उस काले उड़द की दाल में जो भी आप बनाएंगे तो आपको जो छोंक में जो है प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर इनका प्रयोग नहीं करना होता है। सिर्फ सिंपल जीरा, शाही जीरा जो काले रंग का होता है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल जीरे का तड़का लगा के, तेल का या घी का तड़का लगा करके फिर उस दाल में नमक और हल्दी, ये सब सिंपल सात्विक खाना बना करके फिर आप उनको जो है भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। साथ में आप अपने पितरों को जो फल इत्यादि हैं ये भी अर्पित करेंगे तो अच्छा है। और जिस दिन आप जो है उनका श्राद्ध इत्यादि करते हैं, अगर आप उस दिन फलाहार इत्यादि करके रहते हैं तो ये अत्यधिक अच्छा माना जाता है। अगली चीज़ आती है कि श्राद्ध करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अत्यंत पवित्र चीज़ कौन सी मानी गई है? तो शास्त्रों में कहा गया है 3 चीज़ें बहुत अधिक पवित्र और जरूरी मानी गई हैं। अगर जब भी आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो सबसे पहले आता है दोहित्री यानी कन्या का पुत्र, अगर श्राद्ध करते वक्त वह शामिल है बहुत अच्छा है। दूसरा आता है कुतुब बेला, दिन का 8वां प्रहर जो मैंने अभी आपको बताया है। तीसरा आता है काले रंग के तिल, ये भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताए गए हैं। तो ये 3 चीज़ें जब भी आप श्राद्ध करते हैं अगर ये उस समय उपलब्ध होती हैं और कुतुब बेला के समय अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं तो ये बहुत ही अधिक पवित्र प्रयोजन माना जाता है। और यहाँ पर चांदी का भी जैसे मैंने बताया बहुत अधिक महत्व है। तो चांदी का दान अगर आप कर सकते हैं, चाहे आप कोई छोटा पात्र, छोटा ग्लास या कुछ भी अगर आप देने में सामर्थ्य हैं तो भी ये अत्यंत ही प्रिय और पवित्र चीज़ें मानी गई हैं। तो ये पूरे इस प्रकार की विधियाँ होती हैं। अगर आप इन विधियों के अनुसार अगर आप जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनका प्रयोग करते हुए आप पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, या फिर इससे संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो जो है पितृपक्ष से संबंधित मैंने बनाए हैं, उन सबका लिंक अगर आप देखेंगे तो मेरा एक जो है मैंने प्ले लिस्ट बनाई है। प्ले लिस्ट में श्राद्ध और पितृपक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप उसको खोलेंगे तो उसमें आपको सारे A to Z सब चीज़ें की लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप उन वीडियोस को देखिए तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है पितृपक्ष से संबंधित आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्योंकि कई बार कुछ ऐसी जानकारियाँ होती हैं कि एक ही वीडियो में देना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप वहाँ से उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त होंगी। आशा करती हूँ पितृपक्ष में पितरों को जो है आप तर्पण इत्यादि या श्राद्ध करते समय किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन वस्तुओं को प्रयोग करना चाहिए, किन को त्याज्य करना चाहिए। अगर आप पितृपक्ष से संबंधित कुछ अन्य जानकारी आप चाहते हैं जो आपको पता नहीं है, आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उससे संबंधित जो जानकारी मैंने दी है आपके लिए मूल्यवान होगी। आप ये ज़रूर लिख के बताइए कि आपको इनमें से कौन सी जानकारी आपको पहले पता थी और कौन सी नहीं थी। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार। नमः शिवाय।